Hello people, this is Sonal Verma from Psychic Astro bringing all you Librans your forecast for the 4th week of September 2016 यानी हम 2016 के सितंबर के चौथे हफ्ते के लिए आपका फोरकास्ट लेकर आए हैं आपके सामने एंड आपको बताने वाले हैं आपकी ज़िंदगी के कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ों के बारे में। सबसे पहले लेट मी टेल यू अबाउट योर लव लाइफ। नाउ लेट मी टेल यू गाइज दैट इफ़ well, not guys, okay, if you're a lady who's above 35 years of age and who has not yet fallen in love, kindly leave all hopes of doing so because it looks to me as though आपकी कोई love life नहीं चलेगी. And if you're looking for something in love, then I suggest this is the wrong time to look for it. Now if you're not in that category and you're not looking for love and you're not that lady, then let me tell you that a lady can be a little harmful to people of Librans, you know, people who are of the Libra sun sign. They can be harmful. Ladies who are single, who are perhaps separated, could be widowed, could be divorced, whatever, but somebody can be harmful to your love life with your beloved, which means कि मैं ऐसा समझ रही हूँ भैया कि कोई 35 वर्ष से ऊपर की लेडी जो कि शायद सेपरेटेड हैं, सिंगल हैं, विधवा हो सकती हैं, अलग रह सकती हैं, डिवोर्स्ड हो सकती हैं, वो कहीं ना कहीं से आप लोगों के जीवन में, आप लोगों की लव लाइफ के बीच में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ व्यवधान पैदा करेंगी, कुछ ना कुछ गड़बड़ करेंगी ज़रूर। और ये है इस टाइप की कि जो दूसरों को पेन देने में इन्हें बड़ा अच्छा लगता है, तो आप इनका ख्याल कीजिए कि ये आपकी लाइफ में आके ज़्यादा प्रॉब्लम ना क्रिएट करें। नाउ वी कम टू योर वर्क लाइफ। नाउ हियर व्हाट आई सी इज़ दैट यू आर गोइंग टू बी in a very good position because your mind is going to be really working on rocket, literally इतनी बढ़िया आपका काम चल रहा होगा। You're going to be doing everything with full speed. You're going to be thinking strategically. You're going to be thinking intelligently. You're going to be almost intellectual, you know, sword-like thinking, cutting across things and just doing. Man, this is good. So what I can see here is something which is going to be extraordinary in this particular week for you in terms of work. आप जो हैं अपने काम में बेहद ही अच्छे होंगे, आपका बहुत तेज़ी से दिमाग चलेगा। कोई प्रॉब्लम्स भी अगर आपके साथ आएंगी तो उसमें आपको कोई दिक्कत ही नहीं आने वाली, बिकॉज वो प्रॉब्लम्स जो हैं वो आप अपनी ही अकल से, अपनी ही अक्लमंदी से ऐसे ऐसे मूलियों की तरह काटते हुए चले जाएंगे। तो इसलिए आपका हफ्ते में मुझे बहुत अच्छा टाइम दिखाई दे रहा है कि आपको अपनी अकल यूज़ करने का एक मौका मिलेगा और आप उसको यूज़ कर भी पाएंगे बहुत अच्छी तरीके से। अब वी कम टू योर होम लाइफ। ना होम लाइफ में व्हाट आई फील इज दैट यू जस्ट माइट फील लिटिल डिसअपॉइंटेड बिकॉज यू हैव बीन पुटिंग इन अ लॉट ऑफ वर्क, यू बीन पुटिंग इन अ लॉट ऑफ एफर्ट, यू बीन पुटिंग इन अ लॉट ऑफ इमोशनल एफर्ट, emotional investment into relationships, but for some reason they have not yet ripened and come back to you and you might be a little disappointed this week. आपने बहुत समय से बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ बोया है, आपने प्रेम बोया है, आपने अपनी इमोशंस बोई हैं, आपने कहीं ना कहीं पर किसी चीज़ में बड़े ही दिल से उस चीज़ को सींचा है, गोड़ा है, उसमें बीज लगाए हैं, उसमें खाद दिया है, पानी दिया है। लेकिन इस समय पर अगर आप सोच रहे हैं कि आपके लगाए हुए बीज पक के आपको वापस फल देने वाले हैं, तो आप गलत सोच रहे हैं। आप थोड़ा सा रिग्रेट करेंगे आपका। ओके, नाउ वी कम टू योर health is a problem for ladies in particular. It could be that you might face a gynecological problem. औरतों के लिए ख़ास तौर पर gynecological problem कोई हो सकती है. It could be, you know, termination of a pregnancy, या इट कुड बी अ मिसकैरेज, या कोई और गायनी प्रॉब्लम आपको हो सकती है। और सभी लोगों के लिए थोड़ा बहुत मुझे लगता है मेंटल स्ट्रेस भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकता है, जिसमें आप थोड़ा सा आई वुड से डिप्रेस्ड फील करें। सो यू नीड टू बी केयरफुल दैट. Okay, now the best number that I am giving you is number 11. The best color that I am giving you is silvery gray color, and your Saubhagya score or your happiness quotient I am giving you is 2.5 out of 10. But then I am also giving you a magic mantra जो कि आपको बताएगा कि आपका magic mantra what situation are you going to be facing and with what attitude you should be facing life. आपसे कहा जा रहा है कभी कभी सांप दोस्त बन जाता है, लेकिन दुष्ट कभी भी दोस्ती नहीं निभाता. At times even a snake can be your friend, but never an ingratitude वाला person who will never be a good friend to you ever. Just remember this. Now guys, you need to remember that you need to subscribe to the channel in order to see it. We are waiting for subscriptions to increase, so kindly please जितना हो सके सब्सक्राइब कीजिए. अब हम आपको मिलेंगे अगले हफ्ते. टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय.